वेलकम टू स्टडिंगर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम जानेंगे चाप होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, जो कि हम बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं। देखिए ये आपका वृत्त है। आप देखिए यहाँ पे चाप की लंबाई, तो चाप हम किसे कहेंगे? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया? चाप। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया चाप। वृत्त में कहीं भी ले सकते हैं, या इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे ले लिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? चाप हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? चाप की लंबाई, जिसको हम एल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 आगुने 2 पाई आर होता है। इसमें आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो आर का मान भी दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल, दिया है उसको लिखेंगे। पहला क्या है? त्रिज्या यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका थीटा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद क्या निकालना है? तो अब निकालेंगे, चूंकि चाप की लंबाई बराबर, फॉर्मूला आपका क्या होता है? थीटा बट्टा 360 डिग्री अगुने 2 पाई आर। ठीक है। अब आगे देखिए, थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री अब बट्टा 360 डिग्री अगुने 2 अगुने, अब यहाँ पे देखिए पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 22/7। अगर पाई का मान जिस समय 3.14 दिया रहे तो वहां पे हम 3.14 का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे पाई का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम हमेशा 22/7 का प्रयोग करेंगे। गुने आपका आर कितना है? 21 सेंटीमीटर। आप देखिए उसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छाएक 36 कट गया। आप देखिए यहाँ पे है 7 है, तो 7 तिया 21, इससे भी काट लेंगे। आप कितना है? 3 है, तो 3 को हम 3 दूना 6 काट देंगे, फिर ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपका कितना निकल गया? चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब आगे देखते हैं। फिर सेकेंड है आपका, तो पहले हम चाप द्वारा कैसे बनाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसको देख लेते हैं फिगर में। देखिए ये आपका फिगर है। अब देखिए ये यहाँ क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक चाप है, और इसको हम यहाँ से हम त्रिज्यखंड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर, और इधर भी बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है। अब कहता है ये त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया आपका? त्रिज्यखंड। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए
बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला था थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो बराबर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बट्टा 360 गुने पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे गुने आर का मान कितना था 21 गुने 21 हो जाएगा। काट देते हैं 60 एकम 60 और 60 छक 360, फिर यहाँ से काट देंगे 7 21, फिर 3 दूना 6, फिर इससे काट देंगे 2 एकम 2 और 11 दूना 22, फिर 11 और 21 को गुना कर लेंगे तो 11 गुने 21 बराबर क्या हो जाएगा 21, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। फिर आगे कह रहा है आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा, तो देखिए त्रिभुज है और यहाँ और इसके बीच हम एक जीवा खींच लेते हैं, इसी के साथ संगत, साथ में संगत मतलब क्या साथ ही। आप देखिए यहाँ पे एक जीवा खींचते हैं, एक जीवा खींच लिए, असंगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तखंड है आपका, इसी का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। इसको लाल कलर से घेर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड। आइए देखिए एक त्रिभुज बन रहा है जो कि समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 60 डिग्री का कोण है तो तीनों कोण आपस में 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा वृत्तखंड का। तो लिखेंगे क्वेश्चन थर्ड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आगे देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं ऑलरेडी, कितना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका 231 है। तो लिखेंगे 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आगे इसको और हल करेंगे, देखिए 231 माइनस √3/4 गुने भुजा का मान 21 गुने 21, ठीक है। इसका जो त्रिज्या है यही समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा, जैसे 21 सेंटीमीटर तो ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इधर हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 231 माइनस √3 गुने 21 और 21 को गुना करें कितना हो जाएगा 441 बट्टा 4 हो जाएगा, या इसको हम 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। या इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दें। जय हिंद।